गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोगों का थर्ड चैप्टर रीढ़ की हड्डी रितिका बुक से ही तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका कैंसिल है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड चैप्टर में पढ़ाया मेरे संग की औरतें, और ये नेक्स्ट चैप्टर है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी चैप्टर के माध्यम से देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी ने क्या बताया है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर एक लड़की की कहानी है कि लड़कियों के विवाह के समय लोग किस तरह से सौदे करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ ये एक एकांकी है, नाटक है, और नाटक में पहला दृश्य जिस रूम का है जहाँ पर नाटक मंचन हो रहा है उसके विषय में बताया गया। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर से दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे आधी उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। दृश्य ये है कि आधी उम्र के महाशय हैं जो एक तख्त को पकड़े हुए कमरे की तरफ ला रहे हैं और दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब नौकर और बाबू साहब के बीच में बात होती है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल। बाबूजी कहते हैं धीरे धीरे चलो, तख्त को उधर मोड़ दो, उधर, बस बस। यानी कि इस बात से ये स्पष्ट होता है कि कमरे में व्यवस्था हो रही है। ठीक है, किसी रूम में तख्त डाला जा रहा है घुमा करके। नौकर कहता बिछा दूं साहब, इस तख्त को बिछा भी दूं। बाबूजी कहते हैं जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो देर में पूछा था क्या बिछा दूं साहब, और क्या पसीना किस लिए बहाए, क्यों तख्त उठा करके लाए हैं, इसको बिछाना है क्या, तुम परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो सबसे पीछे थे। अच्छा नौकर ही करता है। बाबूजी हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। वो सुन, बहू जी से दरी मांग कर ले आ। यानी कि अंदर जाओ, नौकर से बोला कि बहू जी से, यानी अपनी पत्नी के लिए वो कहते हैं कि दरी मांग करके ले आओ। नौकर अंदर जाता है, बिछाने के लिए चादर भी ले आना, दरी के साथ में चादर भी ले आने के लिए कहते हैं। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। नौकर को भेजा दरी और चादर लेने के लिए। थोड़ी देर में उनकी पत्नी दौड़ती हुई आती है। उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो किसी काम में व्यस्त थी। पीछे से नौकर खाली हाथ आता है। बाबूजी दोनों की तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, ऊपर से तुम धोती मांग रहे हो। रामस्वरूप कहते हैं धोती, उन महाशय का नाम था रामस्वरूप, जो कि लड़की के पिता हैं। लड़की के माँ का नाम है प्रेमा, ठीक है, और उनके घर में एक नौकर है, और लड़की का स्वयं नाम है उमा, जिसके विवाह के लिए देखने को लड़के वाले आने वाले हैं, और उसकी तैयारी में बाबूजी जुटे हुए हैं। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए तुम धोती मांग रहे हो। प्रेमा कहते ये रामस्वरूप कहते लेकिन धोती मांगी किसने। प्रेमा कहती यही तो कह रहा था रतन, रतन नौकर का नाम है। रामस्वरूप कहते हैं क्यों बे रतन, तेरे कानों में ढाट लगी है क्या, मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग कर ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं कहाँ से डांटते हैं। उन्होंने चादर मंगाई, वो धोती मांगने लगा तो इसीलिए उसको डांटते हैं। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बकस के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हैं। बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। बीबी जी किसको, माँ को कहते हैं, बेटी को, कि उनके कमरे से हारमोनियम और सितार भी उठा लाना। प्रेमा,
दरी यहीं तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। अच्छा। सितार आ गया। रतन जल्दी जल्दी पति पत्नी तखत पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप से बताती हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो मुंह फुलाकर बैठी है। रामस्वरूप कहते हैं, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती हैं, तो मैं भी क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ लिया, गिनती सीख लिया, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ लिया। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती कि ऐसी बातें हैं कि क्या तुम्हारी बीए में की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में भी पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री सुबोधनी का पाठ कर लिया, उसमें सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती थी। रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती, क्यों? वो दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, एक भगवान का बनाया हुआ। आदमी का बनाया हुआ जब चाहो तब रोक लो, लेकिन जो भगवान ने बनाया है उसे रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं है। यानी कि प्रेमा लगातार बोलती है, इसलिए उन्हें कहते हैं कि तुम ग्रामोफोन बाजा हो जो एक बार चालू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेती हो। तो प्रेमा कहती, हटो भी, तुम भी हट्ठू ठोली करते रहते हो। यहाँ तो होता नहीं, यह तो होता नहीं है कि उस उमा को राह पर लाते। कुछ देर ही अब देर ही कितनी रही है उन लोगों को आने में? रामस्वरूप कहते हैं, तो क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाइम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया, परंतु उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लाडली से। माँ कहती है सजने के लिए तो मुंह लपेट करके लेट जाती है। न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर वाउडर का कारोबार चलता है। पिता कहते हैं, न जाने मेरी बेटी कैसी है, नहीं तो आजकल तो लड़कियों के सहारे ही ये कॉस्मेटिक का कारोबार चलता है। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती है और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, रामस्वरूप कहते हैं बात काट कर, चुपचाप दरवाज़ा झाँकते हुए, तुम्हें कहते ही अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था मैंने, उन सब लोगों के सामने जिक्र ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी कि बेटी की पढ़ाई की बात लड़के वालों से छुपा रखी है पिता ने। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे वो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे ही कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। नाश्ता तो तैयार है ना? आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़, जरा उधर से चद्दर बिछाते हैं। नाश्ता तैयार है। प्रेमा कहती है, मिठाई तो वो लोग खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें मैंने बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार है, टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती नहीं है। अब बताओ रतन, मक्खन लाएं कि यहाँ का काम करें? दत्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, तो नखरों के मारे रतन कहता है मक्खन के लिए। अब रतन को मक्खन लेने भेज दें कि यहाँ का काम करवाएं। और तो बाबूजी क्या कहते हैं? प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा ठीक कर दिया है, बाजा सितारा ही गया है, नाश्ता बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, तो मैं पकड़ा दूँगी, एक आध चीज़ें खुद ले लेना। इतनी देर में रतन मक्खन लेकर के आ जाएगा। दो आदमी ही तो हैं। जब इतनी बात होती है तो आगे देखिए। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का। देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो बहुत मुझे आता है उनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं।
प्रेमा कहती और लड़का, रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें बाप से, तो बेटा 1.25 BSc के बाद लखनऊ में ही तो रहता पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना लड़कों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी याद रखते हैं। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी करता है। रामस्वरूप क्या है? रतन कोई आते हैं। रतन ने कहा बाबूजी बाबूजी कोई आते हैं। नौकर भी बड़ा मस्त है उनके घर का। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा वे भी आ गए। नौकर पर नज़र पड़ते, अरे तो यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं अभी मक्खन लाने। सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर से जाता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे में अटक जाती है। प्रेमा अब बाजा वह नीचे रख गया कमबख्त। प्रेमा रामस्वरूप कहते हैं तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी से। प्रेमा जाती है, रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। इतने में लड़के वाले आ जाते हैं। हाँ हाँ आइए आइए, उनका स्वागत होता है, उन्हें अंदर बुलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आगे का पार्ट, लड़के वाले आ गए हैं, आगे क्या बातचीत होती है इस विषय में हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।